बड़ी खबर वाराणसी पड़ाव आश्रम से है, जहां अघोरेश्वर भगवान राम जी की 89वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर परम पूज्य शंभो राम भगवान ने अपने भक्तजनों के बीच कहा कि राष्ट्र और स्वयं का उत्थान हेतु विकृतियों से दूर होकर श्रम करें। पूज्य बाबा अवघड़ गुरुपद शंभो राम जी बहुत से माध्यमों से अनेक विचारों को सुनकर हम लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। लिंक स्थानों से परम पूज्य अग्रसर महाप्रभु के वचनों द्वारा हम सभी को प्रेरणा मिलती रहती है। परम पूज्य अग्रसर हमेशा हमारे साथ हैं। जैसा हम बोलते हैं, करना चाहते हैं, वह भी सुनते हैं। अच्छा हो बुरा हो, जो हम सोचते भी हैं वह भी, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हम उनका अनुसरण नहीं करते, उनको याद नहीं करते, याद नहीं रखते। इधर से जाने बाद में या इन बातों को सुनने के बाद विस्मृत कर जाते हैं। न हम उनको याद रखते हैं और न हम अपने आप को याद रखने का क्या अर्थ है, क्योंकि हम लोग अनेक शरीर हैं लेकिन प्राण एक है। इसलिए मानव सेवा की सेवा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन हम लोगों की बुद्धि विवेक में यह सब बातें नहीं आ पाती। जब तक समय काल रहते हम लोग सचेत नहीं होंगे, नहीं चेतेंगे। भगवान ने कहा हमारा समय धीरे धीरे बीतता जाएगा, फिर पछतावा ही हमारे पास रह जाएगा। इतनी सब बातों को बार बार दोहराया जाता है, किसी के भी मुख से कहलवा दिया जाता है। हम सुनते रहते हैं लेकिन हम उनके प्रति समर्पित नहीं हैं। उस चीज़ के प्रति हमको हमेशा विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होने से अनेक तरह की दिक्कतें होती हैं, जो चकाचौंध हम लोग देख रहे हैं। इससे आज का समाज दिग्भ्रमित होता जा रहा है। पहले भी समस्याएं आने जाने की थी, रहने करने की थी, लेकिन वह हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती थी, उत्साहित करती थी कि हम आगे बढ़ें, मेहनत करें। वह हमारे आत्मबल को मजबूत करती थी। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, चाहे आश्रम में हो या चाहे अपने घरों में हो। अपने भक्तजनों के बीच गुरु ने कहा आसानी से हर चीज़ हम लोग उपलब्ध कर दे रहे हैं, और जितनी आसानी से हमें यह सारी चीज़ें उपलब्ध हो जा रही हैं, उतने ही कमज़ोर हम लोग होते जा रहे हैं। पहले के लोगों की जो स्थिरता थी, कर्मठता थी, जो हम लोगों को दे चुके हैं, वह आज हमारे आने वाली पीढ़ी में नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके माता पिता अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि वह भी इसी ऊहापोह में है, दिग्भ्रमित हो चुके हैं। समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाना है, लेकिन इससे भी हम क्या देखते हैं कि एन केन प्रकारेण हमारे पास अकूत धन संपत्ति इकट्ठा हो जाए। जब धन अधिक होता है तो बहुत ही कम लोग उसका सदुपयोग जानते हैं, उसका महत्व समझते हैं कि वह किस लिए है। लेकिन वहीं ज़्यादा अधिक हो जाने से फिर अनेक तरह के व्यसन हम लोगों में व्याप्त हो जाते हैं। जैसे अनेक तरह के नशा हैं, अनेक तरह की प्रवृत्ति है, अनेक तरह की हमारी मानसिकताएं हैं जो विस्फोटक हो जाती हैं, और वह समाज देश के लिए बहुत ही घातक है। धन के पीछे भागते भागते हम लोग अपने आप को गर्त में डाल देते हैं और उस चीज़ को भी नहीं समझ पाते हैं जो हमारे गुरुजन हमें समझाना चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वह सब किस सुनते हैं, सबको देखते हैं, फिर भी हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम तो अपने ही में लगे हुए हैं, अपने बाल बच्चों में ही लगे हुए हैं, अपने परिवार में ही लगे हुए हैं। जब तक यह भाव नहीं रहेगा तो वह पूर्ति से ढंग नहीं होगी। न बच्चों की देखभाल ढंग से कर पाएंगे, न उसका भविष्य बना पाएंगे, न परिवार को हम ठीक रख पाएंगे, और न ही हम अपने देश राष्ट्र को आगे बढ़ा पाएंगे। धन के पीछे अंधाधुंध भागते रहने से हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, क्योंकि खान पान की चीज़ों में भी पैसा ही कमाना है। वही जहर हमको खिलाया जा रहा है, दिया जा रहा है, और हम लोग बिना देखे उसको अपने अंदर प्रवेश करा रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है।
चाहे वह शारीरिक हो चाहे मानसिक। जैसा अन्न वैसा मन। शुद्धता और सफाई का हमको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। कागज़ का टुकड़ा जिसे हम धन कहते हैं वह भी आवश्यक है। यह भी हमारे लिए राष्ट्र और परिवार के उत्थान के लिए आवश्यक है। लेकिन इसी के पीछे भागते भागते आज हम कहाँ देख रहे हैं कि चाहे हमारे नेतागण हों, अधिकारीगण हों, हमारे देश के कर्मचारीगण हों या हम आप हों, उसी में लिप्त होते जा रहे हैं। बहुत से लोग भाईचारा दिखाते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा भी पैसा इधर से उधर हो गया या किसी ने ठग लिया तो इसके पीछे पड़ जाएंगे और उसको गाली भी देने लगेंगे, क्योंकि रिश्ता एक दूसरे से संवेदनाओं का नहीं है, वह आर्थिक रिश्ता है। परम पूज्य बाबा ने कहा कि हमारा देश जो संकट से गुजर रहा है, इसमें एक तो जनसंख्या बहुत अधिक है और दूसरे अन्य देश भी हमारे देश के ऊपर तरह तरह की समस्याएं खड़ी करने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने आप को बचाने के लिए तैयार नहीं हैं। देश में जहां भी जाइए वहीं भ्रष्टाचार है। किसी स्तर पर जाइए, बगैर पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। वह संवेदनहीन हो जा चुके हैं, उनका बुद्धि विवेक जाता रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में हम लोगों को रहना है, जीना है और अच्छे से जीना है। महापुरुषों की जो वाणियाँ हैं उनको आत्मसात करके चलेंगे, मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। कैसे देश महान बनेगा, कैसे देश इन आतताइयों से बचेगा। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो अपने देश का ही खिलाफत कर रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर विजय प्रताप सिंह जी ने किया और मुख्य अतिथि के रूप में यूपी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर वामदेव पांडे तथा धन्यवाद हरिहर प्रसाद यादव ने किया। गोष्ठी में अवधूत भगवान राम नरसिंह